राम राम सभी भाइयों को। शुरू करते हैं हमारा वीडियो। आज हम पढ़ेंगे इनडिफिनाइट आर्टिकल, जिसको इटालियन बोलते हैं लार्टिकोलो इंडेटरमिनातो, हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित उपपद। ये क्या होते हैं भाई? आर्टिकोली इंडेटरमिनेटावी का हिंदी में मतलब कोई या एक होता है। कुल मिला के बात यह है कि ये जो अनिश्चित उपपद होते हैं, जो आर्टिकल लगते हैं, वो संज्ञा शब्दों से पहले लगते हैं। संज्ञा शब्द से पहले उपपद का प्रयोग होता है। इनका यूज कहाँ होता है? इनका प्रयोग होता है संज्ञा शब्दों से पहले। उपपद होते हैं वो क्या करते हैं? वो संज्ञा के लिंग की पहचान कराते हैं। जो संज्ञा शब्द है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, इसकी पहचान किससे होती है? उपपद से होती है। इटालियन में दो लिंग होते हैं। इटालियन में लिंग दो ही होते हैं, एक तो पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। पुल्लिंग को बोलते हैं मस्कुलिन और स्त्रीलिंग को बोलते हैं फेमिनिन। पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दो शब्द होते हैं, और जो शब्द होगा वो संज्ञा शब्द होगा, उससे पहले उपपद का प्रयोग होगा, और उपपद क्या करेगा? उस संज्ञा शब्द की पहचान करेगा कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। देखो, अंग्रेजी में दो आर्टिकल होते हैं, वैसे तीन होते हैं, लेकिन जो अनिश्चित होते हैं वो दो ही होते हैं, ए तथा एन। दा होता है वो निश्चित आर्टिकल होता है। तो इंग्लिश में तो दो होते हैं अनिश्चित आर्टिकल, कौन से? ए तथा एन। इटालियन में देखो, ए की जगह इटालियन में पुल्लिंग शब्दों के लिए यूज होता है उन, तथा स्त्रीलिंग शब्दों के लिए यूज होता है उना। तथा एन आर्टिकल जो इंग्लिश का है उसकी जगह इटालियन में पुल्लिंग शब्दों के लिए यूज होता है उनो का, और स्त्रीलिंग शब्दों के लिए यूज होता है उनका। यहाँ पे ये एक छोटी सी कोमा लगी हुई है भाई। पहला आर्टिकल पढ़ते हैं हम उन आर्टिकल। तो हमें इतना तो पता है, जो इंग्लिश में शब्द होते हैं जिनके पीछे ए लगा होता है उनकी जगह उनका प्रयोग होगा, और वो भी पुल्लिंग शब्दों से पहले। तो उन आर्टिकल का प्रयोग, इस आर्टिकल का प्रयोग पुल्लिंग संज्ञा शब्दों से पहले होता है। वे पुल्लिंग संज्ञा शब्द जो व्यंजन या स्वर से शुरू होते हैं। कौन से पुल्लिंग शब्द भाई? कौन से पुल्लिंग संज्ञा शब्द है जिनसे पहले हम उन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे? तो वो संज्ञा शब्द जो है व्यंजन या स्वर से शुरू होने चाहिए। वह कौन कौन से? हम उदाहरण देखते हैं, इनसे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे उन अम्मी को, आ संज्ञा से शुरू हुआ ना, संज्ञा शब्द अम्मी को है, वो स्वर आ से शुरू हुआ। उन अम्मी को, उन अम्मी को यानी एक दोस्त, और ये पुल्लिंग शब्द है। उन अल्बेरो एक पेड़। उन आयरोपोर्तो एक हवाई अड्डा। उन अनिमाले एक जानवर। उन अपार्टामेंटो एक अपार्टमेंट या एक फ्लैट। उन अतोरे एक अभिनेता। उन आवोकातो यानी एक वकील। वकील को इटालियन में क्या बोलते हैं? आवोकातो। ये इधर वाले जो भी शब्द हैं वो इटालियन में है, और यहाँ पर इनका हिंदी में मतलब है। उन एलिफांते यानी एक हाथी। उन एरोरे यानी एक गलती। उन एग्जाम्पियो का मतलब होता है एक उदाहरण। उन एग्जामे का मतलब होता है एक परीक्षा। उन एसरचित्सियो का मतलब होता है एक अभ्यास। जो हम अभ्यास करते हैं उसको बोलते हैं उन एसरचित्सियो। आगे देखते हैं, उन एडिफिcio का मतलब होता है एक इमारत। उन इद्राउलिको का मतलब होता है एक प्लम्बर। उन इंसेन्यांते के पहले उन लगा है तो सीधी सी बात है, ये इंसेन्यांते शब्द जो है पुल्लिंग है। उन इंसेन्यांते एक शिक्षक, ये पुल्लिंग शब्द है। उन इन्वेर्नो यानी एक सर्दी का मौसम। उन इंदिरित्सो यानी एक पता, जो एड्रेस होता है ना, जैसे घर का एड्रेस, दुकान का एड्रेस, उस एड्रेस को इटालियन में बोलते हैं इंदिरित्सो। क्या बोलते हैं? इंदिरित्सो। उन इनकोंत्रो का मतलब होता है एक मुलाकात। उन ओक्यो, इसका मतलब होता है एक आंख। उन ओम्ब्रेलो का मतलब होता है एक छाता, और ओम्ब्रेलिनी का मतलब होता है बहुत सारे छाते। उन ओरोलोजो का मतलब होता है एक घड़ी। उन ओस्सो का मतलब होता है एक हड्डी। उन ओपेरायो का मतलब होता है एक मजदूर। उन उफिचो का मतलब होता है एक दफ्तर। उन वामो का मतलब होता है एक आदमी। ये देखो वामो लिखा है, इसको स्पीड से पढ़ोगे एक साथ तो ये होगा उन वामो यानी एक आदमी। उन रागात्सो यानी एक लड़का। और देखते हैं उधर, ये पुल्लिंग संज्ञा शब्द हैं जो
किसी स्वर या व्यंजन से शुरू हो रहे हैं तो इनके पीछे अनिश्चित उपपद जो है, इंडिफिनिट आर्टिकल है, वो उनका प्रयोग होता है। उन लिब्रो यानी एक किताब, उन काने यानी एक कुत्ता, उन गातो यानी एक बिल्ली। बिल्ली दो होती है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जो पुल्लिंग होता है उसको हम बोलते हैं बिल्ला, बिल्लोड। वो जो बिल्ला होता है ना उसको बोलते हैं उन गातो। उन तावलो यानी एक मेज या टेबल। उन फोलियो यानी कागज का एक पन्ना, कागज के एक पन्ने को इटालियन में क्या कहते हैं, उन फोलियो। उन कंप्यूटर को हिंदी मतलब हुआ एक कंप्यूटर। उन टेलीफोनो को बोलते हैं हिंदी में फोन। उन बिकियर यानी एक गिलास। दामे उन बिकियर, मुझे एक गिलास दो, आपने सुना होगा ऐसा। उन पियातो यानी एक प्लेट या थाली जो होती है उसको बोलते हैं पियातो। उन पियातो यानी एक प्लेट। उन कफ यानी एक कॉफ़ी। उन ट्रेनो यानी एक रेलगाड़ी, एक ट्रेन, उसको बोलते हैं उन ट्रेनो। उन मारे यानी एक समुद्र, और कई जगह आपको लिखा मिलेगा इल मारे यानी द सी। उन फ्योरे यानी एक फूल। उन पाने का मतलब होता है एक रोटी। आगे देखते हैं, थोड़े उदाहरण और लिखे हुए हैं। देखो उन बाच्चों का मतलब होता है एक चुंबन यानी किस। जो किस करते हैं उस किस को इटालियन में बोलते हैं उन बाच्चों। और किस करने की जो वर्ब होती है उसको बोलते हैं बाच्चारे का मतलब होता है टू किस यानी चूमना। तो चुंबन जो होता है एक किस जो होता है उसको इटालियन में बोलते हैं उन बाच्चों। तो आपको उन लेतो यानी एक बिस्तर। जो बेड होते हैं बिस्तर उसको बोलते हैं उन लेतो। उन मोरो यानी एक दीवार। यहाँ से आप मीनिंग भी याद करते जाओ। लेतो किसको बोलते हैं, बेड को बोलते हैं, बिस्तर को लेतो बोलते हैं। जो दीवार होती है, जो भींत होती है उसको क्या बोलते हैं, मूरो बोलते हैं। उन कप्पेलो का मतलब होता है एक टोपी। उन मेडिको यानी एक डॉक्टर। उन वेस्टितो यानी एक पोशाक या सूट, उसको बोलते हैं उन वेस्टितो। उन जार्दिनो यानी एक बगीचा उसको क्या बोलेंगे, उन जार्दिनो। उन फ्यूमे यानी एक नदी। उन अल्बेर्गो का मतलब होता है एक होटल। उन क्वादेर्नो का मतलब होता है एक नोटबुक। तो अभी हमने पढ़ा पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के पहले यूज होने वाला अनिश्चित उपपद यानी आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल पढ़ा हमने, उन पढ़ा। उन आर्टिकल का प्रयोग जो है वो पुल्लिंग संज्ञा शब्दों से पहले होता है। और कौन से पुल्लिंग संज्ञा शब्द, जो व्यंजन या स्वर से शुरू होते हैं। धन्यवाद। अगला ये जो 3 आर्टिकल हैं वो तीनों हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।